Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the Biot-Savart law. अब हम बायो-सावर्ट नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। बायो-सावर्ट नियम यानी किसी भी वक्राकार तार से चालक तार में अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम बायो-सावर्ट नियम का उपयोग करेंगे। तो बायो-सावर्ट नियम क्या कहता है कि माना कोई चालक तार ये है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है, इसके लंबाई के कोई खंड डेल्टा L ये है, मान लेते हैं कि ये खंड AB या PQ मान लेते हैं, लंबाई के कोई खंड डेल्टा L या DL लिख सकते हैं के मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर और R विस्थापन सदिश पर कोई बिंदु M है जिस पर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है ना। माना कोई चालक तार जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके लंबाई के खंड DL सदिश के मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर R विस्थापन सदिश पर कोई बिंदु M है जिस पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बायो-सावर्ट नियम के अनुसार dB प्रोपोर्शनल I धारा के समानुपाती होता है। dB प्रोपोर्शनल टू 1/r², व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पालन करता है तो 1/r² के भी समानुपाती होगा। ठीक है ना। dB प्रोपोर्शनल टू dl ये सदिश जो है लंबाई का खंड उसके, और dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा इनके समानुपाती होता है। बायो-सावर्ट ने नियम दिया तो इनको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r², तो dB इक्वल्स टू आ जाएगा एक कांस्टेंट I dl साइन थीटा अपॉन r²। तो देखिएगा k का मान जो है ये k नियतांक है और इसका मान होता है μ0/4π और इसका पूरा मान 1×10⁻⁷। μ0 है चुंबकशीलता और इसका मान 4π × 10⁻⁷ होता है या आंकिक मान 12.56 × 10⁻⁷ होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो dB इक्वल्स टू आ जाएगा μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो बायो-सावर्ट नियम के अनुसार माना कोई चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित की गई है, इसके लंबाई के किसी सदिश खंड DL के मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर और R विस्थापन सदिश पर कोई बिंदु हमने माना M जिस पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र dB है। तो बायो-सावर्ट नियम के अनुसार dB प्रोपोर्शनल I, dB प्रोपोर्शनल 1/r², dB प्रोपोर्शनल dl एंड dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, चारों समीकरण को एक साथ सॉल्व करें। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक और इस नियतांक का मान होता है μ0/4π, पूरा मान इतना होता है। अगर μ0 देखें तो ये चुंबकशीलता है और इसका पूरा मान 4π × 10⁻⁷ होता है। आंकिक मान 12.56 × 10⁻⁷ होता है। तो ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखते हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सदिश रूप में अगर दर्शाना चाहें तो क्या हम इसको μ0/4π I × dl लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वैद्युत धारा सदिश राशि नहीं। आप देख रहे हैं हमने शुरू से वेक्टर लगाया है। r वेक्टर का स्क्वायर कर दीजिए या r² कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है ना, क्योंकि परिमाण का स्क्वायर सिंपल उसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अब इसको सदिश रूप में दर्शाने के लिए क्या करेंगे? dB इक्वल्स टू μ0/4π I dl
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए अब हम आर से ऊपर और नीचे दोनों में ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तब जाकर के ये बनेगा सदिश रूप। अब हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए dl क्रॉस r, a क्रॉस b की तरह लिखा और ये हो जाएगा a b साइन थीटा, तो dl r साइन थीटा, ये परिमाण के रूप में लिखा था। अब हम इसको सदिश के रूप में दर्शाया तो ये आया, ठीक है। तो ये हम इतना एक हिस्सा कह सकते हैं, यानी आई dl जो पार्ट है वो चुंबकीय क्षेत्र का द्योतक है, ठीक है ना। dl केवल सदिश है, आई उसका अदिश मान है और जो dl के साथ गुणक के रूप में रहेगा। तो अब हम इसमें अगर कूलाम नियम से समानताएं दर्शाएं तो क्या होगा, समानताएं असमानताएं, तो बायो सावर्ट नियम की कूलाम नियम से तुलना। तो पहली चीज देखिएगा, दोनों ही दीर्घपराशी, दोनों ही दीर्घपराशी, ओके। दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। चाहे बायो सावर्ट नियम हो चाहे कूलाम नियम हो, दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। जब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे होंगे, इसका मतलब ये अध्यारोपण के सिद्धांत को भी पालन करते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि आई dl जो ये है, ये चुंबकीय स्रोत का स्रोत है किसका, B का। ठीक उसी तरीके से आवेश जो होता है वो स्रोत होता है किसका, वैद्युत क्षेत्र का। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में ही ये एक तरीके से समानताएं ही कह सकते हैं, ये है। पर ध्यान रखना कि कूलाम नियम थीटा पर निर्भर नहीं करता, जबकि बायो सावर्ट नियम क्या है, बायो सावर्ट नियम थीटा पर निर्भर करता है। अभी आपने देखा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब बायो सावर्ट नियम में थीटा है, जबकि कूलाम नियम में क्या था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कूलाम नियम था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कहीं थीटा नहीं है, इसका मतलब कूलामी बल या कूलाम नियम कोण थीटा पर निर्भर नहीं करता। जबकि बायो सावर्ट नियम में देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर कोण है तो थीटा पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा इसमें कि ये रिलेशन भी होता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट इक्वल्स टू 1 बाई सी, या सी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों ही हमने कैसे हल कर दिए हैं, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर 9, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये होता है 1 इंटू 10 पावर माइनस 7, इतना होता है, ठीक है ना। तो इससे आप देख सकते हैं, इससे हम अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा समीकरण। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिएगा
ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 7, 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9। तो 4 पाई कैंसिल, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर, ये भी प्लस का हो जाएगा 16। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर 8 होल स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू ये जो होती है सी है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c²। ये इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट किया है। ओके, थैंक यू।